मैं डॉक्टर संजू गर्ग, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, आप सभी का अपने वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे थे। प्रथम अंक का हमने अध्ययन पूर्व वीडियो में कर लिया था और द्वितीय अंक के 5 पद्य तक का प्रसंग हमने इससे पूर्व वीडियो में किया था। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम 6 पद्य से लेकर 9 पद्य तक के संवाद का वर्णन करेंगे। विदूषक सरोषम अपेहि र उत्साह हेतुक। सेनापति राजा के मृग्या के लिए उत्साहित करते हुए उन्हें शिकार हेतु प्रेरित करते हैं, किंतु विदूषक सेनापति से कहते हैं क्रोधपूर्वक, सरोषम क्रोध सहित, अपेहि र उत्साह हेतुक यानी हे उत्साह को उत्पन्न करने वाले तुम दूर हटो। अत्र भवान प्रकृतिम आपन, महाराज अपने स्वाभाविक प्रकृति को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात महाराज की जो स्वाभाविक स्थिति है उसको वह प्राप्त हो गए हैं। त्वं तावत् अट्वी तो अट्वी अहिंड्यमानो नरनासिका लोलुपश्च जीर्ण ऋक्षस्य कस्यापि मुखे पतिष्यति। तुम तो अट्वीतः अट्वीम एक जंगल से दूसरे जंगल में अहिंड्यमान है घूमते हुए नर नासिका लोलुपस्य मनुष्य की नासिका के लोलुप, जीर्ण ऋक्षस्य किसी वृद्ध रीछ के मुखे पतिष्यति मुख में गिरोगे। अर्थात कहने का भाव यह है, विदूषक सेनापति से कहते हैं कि तुम उत्साह को बढ़ाने वाले हो, तुम दूर हटो। राजा अपने स्वाभाविक गति को प्राप्त हो गए हैं और अब वह मृग्या के लिए नहीं जाएंगे। तुम निश्चय ही इस प्रकार मृग्या के पीछे भागते भागते मृग्या के कारण किसी दिन किसी वन के रीछ के मुंह में गिरोगे, अर्थात किसी जंगली जानवर का तुम शिकार बनोगे। राजा सेनापति से कहते हैं भद्र सेनापति, मित्र सेनापति, आश्रम सन्निकृष्टे स्थिता इसमें है, हम लोग आश्रम के निकट स्थित हैं। अतः ते बचो न अभिनंदामि, इसलिए मैं तुम्हारे वचनों का अभिनंदन नहीं करता हूँ, समर्थन नहीं करता हूँ। अद्य तावत्, तो इसलिए आज, गाहन्ताम महिषा निपान सलिलम श्रृंगैर्मुहुस्ताडितं छायावद कदम्बकं मृगकुलं रोमनथम अभ्यस्यतु विश्रब्दं क्रियतां बर्हपतिवीरमुस्ताक्षतिः पल्वले विश्रामं लभतामिदं च शिथिलजयावन्दम् अस्मद्धनुः। राजा सेनापति को समझाते हुए कहते हैं कि चूँकि हम आश्रम के निकट हैं और आश्रम तपोवन शांति का स्थल होता है, वहाँ पर हिंसा करना उचित नहीं है, तो इसलिए हम मृग्या को आज विराम देते हैं और इसलिए सभी वन्य जीव जंतु अपने अपने कार्य को आनंद सहित संपन्न करें। इसी का वर्णन यहाँ इस पद्य में किया गया है। तो राजा सेनापति से कहते हैं कि हे सेनापति, गहन्ताम महिषा निपान सलिलम श्रृंगैर्मुहुस्ताडितं, महिषा अर्थात जंगली भैंसे, श्रृंगई अपनी सींगों से, मुँह बार बार, ताड़ितम बिलोड़ित किए गए, निपान सलिलम सरोवर के जल का, गाहन्ताम अवगाहन करे, छायावद कदम्बकम मृगकुलम रोमनथम अभ्यस्यतु, और छायावद कदम्बकम छाया में समूह बनाकर एकत्रित हुए, मृगोकुलम मृगों का समूह, रोमनथम
जुगाली का अभ्यस्यतु अभ्यास करे, अर्थात जुगाली आदि करें। विश्रब्दम क्रियताम बराहपतिवीर मुस्ताक्षति ही पलवले, और बराहपति भी अर्थात बड़े बड़े शुकरों के द्वारा विश्रब्दम बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, पूर्ण आश्वस्त होकर पलवले पोखर में मुस्ताक्षति नागर मोथा की क्रिया की जाए, अर्थात नागर मोथा एक विशेष प्रकार की घास होती है, उसको तोड़कर खाने का काम करते हैं शूकर इत्यादि। तो शूकर बिना डरे हुए पोखर से नागर मोथा एक घास विशेष को तोड़कर उसे खाने का कार्य करें। विश्रामम लवताम इदम चे शिथिल जया वंदम अस्मद धनु, और इदम यह अस्मद धनु हमारा धनुष शिथिल जयावंदम शिथिल प्रत्यंचा वाला होकर विश्रामम विश्राम को लवताम प्राप्त करे, अर्थात सभी वन्य जीव जंतु अपने अपने कार्यों को निशंक भाव से संपादित करें, बिना किसी भय के पूर्ण करें। वैसे जिनको कि सरोवर के जल में अपगाहन करना अच्छा लगता है तो वह उस क्रिया को करें। मृग समूह में एकत्रित होकर जुगाली करें। बराहपति पोखर में नागर मोथा घास को ग्रहण करें, और हमारा जो धनुष है वह भी विश्राम को प्राप्त करे। सेनापति कहते हैं, यत प्रभु विष्णवे रोचते, जैसी महाराज की इच्छा, अर्थात जैसा आपको अच्छा लगे। राजा तेन ही निवर्त्य पूर्वगतान वनग्राहिणः, अतः अब वन को घेरने वाले जो जन हैं उन्हें वापस लौटा दिया जाए। यथा न मे सैनिका तपोवनम उपरुंदति तथा निषेधव्यः, जिससे मेरे सैनिकों को इस प्रकार निषिद्ध करो जिससे तपोवन में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं हो। पश्य देखो, शम प्रदानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकम् अस्ति तेजः, स्पर्शानुकूला इव सूर्यकांतास्तदन्य तेजो अभिभवात् भमन्ति। राजा सेनापति से कहते हैं कि जैसा कि पूर्व में हमारे सैनिकों ने वन को चारों ओर से घेर लिया था, तो अब इस समय चूँकि हम मृग्या के लिए नहीं जा रहे हैं और सैनिकों से तपोवन में किसी भी तपस्वी को कोई बाधा नहीं हो, उनके किसी भी कार्य में कोई विघ्न या व्यवधान उत्पन्न ना हो, इस प्रकार सैनिकों को वापस लौटा दो। क्योंकि राजा इस पद्य के माध्यम से कहते हैं कि तपस्वी की प्रकृति काम क्रोध आदि से दूर होती है, वो जितेंद्रिय होते हैं, वह अपने आप पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं, पूर्ण संयम को धारण किए हुए रहते हैं, बहुत ही शांत प्रकृति वाले होते हैं। किंतु तपस्वियों में गुप्त तेज निहित होता है, और यदि कोई उनका अपमान करे, उनका तिरस्कार करे, उनके कार्यों में विघ्न बाधा उत्पन्न करे, तो आवश्यकता पड़ने पर वह अपने उस तेज से संबंधित व्यक्ति का संहार कर देते हैं। तो इसलिए तपोवन के निकट रहते हुए हमें बड़े ही सावधानी पूर्वक तपस्वियों का आदर सत्कार करते हुए अपने कार्यों को पूर्ण करना चाहिए। तो देखिए, राजा सेनापति से कहते हैं कि पश्य देखो, शम प्रदानेषु तपोधनेषु, शम प्रदानेषु शांति प्रदान, तपोधनेषु तपस्वियों में, गूढ़म गुप्त दाहात्मकम जला देने वाला, तेजः तेज अस्ति विद्यमान रहता है। यद्यपि तपस्वी गण
शांति प्रदान होते हैं। शम उनका नियम होता है। वह बिना बात किसी पर क्रोध नहीं करते हैं। आंतरिक काम, क्रोध, लोभ इत्यादि आंतरिक शत्रुओं को जीत लेने वाले होते हैं, किंतु उनके अंतर में गुप्त तेज निहित होता है, विद्यमान होता है। किस प्रकार? जैसे कि स्पर्शानुकूला इव सूर्यकांता तद अन्य तेजो अभिभवात बमंती। स्पर्शानुकूला, स्पर्श किए जाने योग्य, सूर्यकांता इव, सूर्यकांत मणि के समान वे तपस्वी गण, अन्य तेजो अभिभवात, दूसरों के तेज से तिरस्कृत होने पर अपने तेज को बमंती प्रकट कर देते हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार सूर्यकांत मणि यद्यपि स्पर्श के योग्य होती है, किंतु सूर्य के तेज से तिरस्कृत होने पर वह आग अभिव्यक्त करती है, प्रकट करती है, अपने तेज को प्रकट करने लगती है, उसी प्रकार तपस्वी भी शांति प्रदान होते हैं, किंतु जब दूसरों के द्वारा उनका तिरस्कार किया जाता है, उनकी उपेक्षा की जाती है, उनका अपमान किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह अपना तेज प्रकट करते हैं, अर्थात अपनी आध्यात्मिक शक्ति, अपने तपोबल से अपमान करने वाले व्यक्ति का संहार कर देते हैं। इसलिए हमें उनकी मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिए। सेनापति कहते हैं, यद आज्ञाप्यति स्वामी, जैसी महाराज आज्ञा देते हैं, विदूषकः ध्वंसताम ते उत्साह वृतांतः, तुम्हारी उत्साह बढ़ाने वाली बातों का विनाश हो। निष्क्रांतः सेनापति, सेनापति वहाँ से निकल जाते हैं। राजा परिजनम विलोक्य, अपने परिजनों को, सेविकाओं को देखकर कहते हैं, अपनयंतु भवतयो मृग्यावेशम, आप लोग भी शिकार के वेश को, वस्त्र आदि को उतार दें। रेवतक त्वम अपि स्वनियोगम अशून्यम कुरु, रेवतक तुम भी अपना कार्य पूरा करो। परिजनः यद देव आज्ञाप्यति, जैसी महाराज की आज्ञा, इति निष्क्रांतः, ऐसा कहकर सब निकल जाते हैं। विदूषक कृतं भवता निर्मक्षिकम, आपके द्वारा संपूर्ण सारी मक्खियाँ उड़ा दी गई है, अर्थात पूर्णतया इस स्थान को शून्य बना दिया गया है, अर्थात इस समय अब आप और मैं ही यहाँ पर हैं, बाकी सब चले गए हैं। तो सांप्रतम एतस्मिन् पादपछाया विरचित वितान सनाथे शिलातले निषदतु भवान, अतः अब इस वृक्षों की छाया में बने लता मंडप से युक्त शिलापट पर आप बैठिए। यावत अहमपि सुखासीनो भवामि, जब तक मैं भी सुखपूर्वक आसीन होता हूँ। राजा कहते हैं, गच्छ अग्रतः, अच्छा तो आगे आगे आप चलें। विदूषकः, विदूषक कहते हैं, एतु भवान, आप आइए। इति उभौ परिक्रम्य उपविष्टौ, ऐसा कहकर दोनों घूमकर वहाँ बैठ जाते हैं। राजा मांडव्य अनअवाप्त चक्षुः फलोऽसि, राजा मांडव्य यानी अपने मित्र विदूषक से कहते हैं कि हे मांडव्य, अनअवाप्त चक्षु फलोऽसि, तुमने निश्चय ही नेत्रों के फल को प्राप्त नहीं किया है। विदूषक का इस नाटक में नाम है मांडव्य। लघुत्रात्मक प्रश्नों के अंतर्गत पूछ लिया जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का क्या नाम है, तो विदूषक का नाम है मांडव्य, और इसी नाम से राजा उसे संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मांडव्य, तुमने अपने नेत्रों के सुख को प्राप्त नहीं किया, नेत्रों का फल प्राप्त नहीं किया। येन त्वया दर्शनीयम न दृष्टम, जो कि तुम्हारे द्वारा देखने योग्य व्यक्ति को नहीं देखा गया है। विदूषक इसका उत्तर देते हुए कहते हैं,
ननु भवान अग्रतो में वर्तते, मेरे सामने आप हैं, अर्थात मैंने आपको देख लिया, अर्थात अपने नेत्रों का फल प्राप्त कर लिया। राजा कहते हैं सर्वः खलु कांतम आत्मीयम पश्यति, प्रत्येक व्यक्ति को, सभी को अपने व्यक्ति ही प्रिय दिखाई देते हैं। ताम आश्रम ललाम भूताम शकुंतलाम अधिकृत्य ब्रवीमि, मैं तो उस आश्रम की तिलकभूत, आश्रम की शोभाभूत शकुंतला को लक्ष्य करके कह रहा हूँ, अर्थात मैं तो शकुंतला के विषय में कह रहा हूँ। विदूषक कहते हैं स्वागतम, अपने मन में, भवतु अश्य अवसरम न दास्यं, ठीक है मैं अब राजा को मौका नहीं दूंगा। प्रकाशम, प्रकट रूप में राजा से कहते हैं विदूषक, भो वयस, हे मित्र, ते तापस कन्या का अव्यर्थनिया दृश्यते, आप उस तापस कन्या के प्रति अभिलाषी दिखाई दे रहे हैं, अर्थात उस तपस्वी की कन्या के प्रति आप इच्छित जान पड़ रहे हैं, उसके प्रति आप आकर्षित दिखाई दे रहे हैं। राजा कहते हैं सखे न परिहार्ये वस्तुनि पौरवानां मनः प्रवर्तते, हे मित्र, त्याग के योग्य वस्तु के विषय में पौरवानां पुरुवंशियों का मन न प्रवर्तते, कभी भी प्रवर्त नहीं होता है, अर्थात जो ग्रहण करने योग्य वस्तु होती है उसी के प्रति पुरुवंशी लालायित होते हैं, उसी की कामना करने वाले होते हैं। जो त्यागने योग्य होती है उस वस्तु के प्रति वह कदापि आकर्षित नहीं होते हैं। सुर युवती संभवम किल मुनेरपत्यम तद उज्जिताधिगतम अर्कस्य उपरि शिथिलम च्युतम इव नवमालिका कुसुमम। यहाँ राजा शकुंतला के विषय में अपने मित्र विदूषक से कहते हैं कि हे मित्र, शिथिलम अर्कस्य ऊपरी, शिथिलम व्रंत से टूटे हुए, अर्कस्य ऊपरी आँख के ऊपर, च्युतम गिरे हुए, नव मालिका कुसुमम इव, नव मालिका के पुष्प के समान, तत् वह मुने महर्षि कण्व की अपत्यम संतान शकुंतला किल निश्चय ही सुरयुक्ति संभवम देवांगना मेनका से उज्जितम अधिगतम उत्पन्न हुई हैं और उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर महर्षि कण्व को प्राप्त हुई है। अर्थात कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार नवमालिका का पुष्प आँख के ऊपर गिरने पर आँख का पुष्प नहीं बनता है, नवमालिका का ही रहता है, वैसे ही शकुंतला महर्षि कण्व की पुत्री नहीं है, अपितु वह देवांगना मेनका की पुत्री हैं। उन्होंने उसे जन्म दिया है और उनके त्याग दिए जाने पर महर्षि कण्व को वह प्राप्त हुई है और उन्होंने इस शकुंतला का पालन पोषण किया है। इसलिए देवांगना की पुत्री होने के कारण यह शकुंतला मेरे द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य है, मेरे द्वारा विवाह किए जाने योग्य है। विदूषक बीहस्य हंस करके कहते हैं यथा कस्यापि पिंड खजूरैः उद्वेजितस्य तिन्तिन्याम् अभिलाषो भवेत् तथा स्त्री रत्न परिभाविनो भवतः इयम् अभ्यर्थना। विदूषक राजा की बातें सुनकर हंसने लगता है और हंसकर कहता है कि यथा कस्यापि, जिस प्रकार किसी व्यक्ति की पिंड खजूरैः उद्वेजितस्य, पिंड खजूर को खाने से अरुचि उत्पन्न हो जाए और तिन्तिन्याम् अभिलाषो भवेत्, और उसका मन इमली खाने का करे, तथा उसी प्रकार
स्त्री रत्न परिभाविनो भवते इयम अभ्यर्थना। उसी प्रकार अंतःपुर की श्रेष्ठतम स्त्रियों के उपभोग से अरुचि उत्पन्न होने पर आपकी ये प्रार्थना जान पड़ती है। अर्थात कहने का भाव ये है कि जैसे कोई व्यक्ति रोज या प्रतिदिन पिंड खजूर खाता रहे और फिर उससे उसका मन ऊब जाए और उसकी इमली खाने की इच्छा होती है, उसी प्रकार आपके महल में, आपके अंतःपुर में एक से एक अद्वितीय अनुपम सौंदर्य से संपन्न स्त्रियां हैं। उनसे आप में अरुचि उत्पन्न हो गई है, इसलिए अब आप इस तपोकन्या की चाह कर रहे हैं, उसके प्रति लालायित दिखाई दे रहे हैं। आपकी ये प्रार्थना बिल्कुल उसी प्रकार की है जैसे कि कोई पिंड खजूर छोड़कर इमली खाना चाहे। राजा कहते हैं, न तावत एनाम पश्यसी येन एवं बाधी। आपने अभी तक उसे देखा नहीं है, शकुंतला को देखा नहीं है, इसलिए आप इस प्रकार कह रहे हैं। विदूषक कहते हैं, तत् खलु रमणीयम यत भवतो अपि विस्मयम उत्पादयति। तो निश्चय ही वह मनोहर होगी, सौंदर्य से संपन्न होगी, जो कि आप में भी आश्चर्य को उत्पन्न कर रही है। राजा कहते हैं, वयश किम बहुना, हे मित्र मैं अधिक क्या कहूँ। अर्थात शकुंतला इतनी अनुपम सौंदर्य से युक्त है कि उसके विषय में कहने के लिए मेरे जो अक्षर हैं, मेरे जो शब्द हैं, वह भी बोने पड़ रहे हैं। तो यहाँ इस पद्य के अंतर्गत राजा अपने मित्र विदूषक से शकुंतला के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्वयोगा रूपोच्चयन मनसा विधिना कृतानु स्त्री रत्न सृष्टिर अपरा प्रतिभाति सा मे धातुर्विभुत्वम अनुचिन्त्य वपुश्च तस्याः। अर्थात धातु सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के विभुत्वम, रचना नैपुण्य और तस्या वपुः, उस शकुंतला के शारीरिक सौंदर्य के विषय में अनुचिंत्य, बार बार विचार करने पर, बार बार चिंतन करने पर मुझे सा वह शकुंतला विधिना सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के द्वारा चित्रे निवश्य, चित्र फलक पर रखकर परिकल्पित सत्व योगा, जिसमें प्राणों का संचार कर दिया गया हो, ऐसी मन से रूपोच्चयन और अनुपम रूप सौंदर्य से कृता बनाई गई अपरा अद्वितीय स्त्री रत्न सृष्टि, स्त्री रत्न की रचना प्रतिभाति प्रतीत होती है। अर्थात कहने का भाव यह है कि राजा अपने मित्र विदूषक से कहते हैं कि जितना मैं शकुंतला को देखता हूँ, उसके अद्भुत अनुपम रूप सौंदर्य को देखता हूँ और विधाता की सृष्टि निर्माण के विषय में जब विचार करता हूँ, तो उन दोनों के विषय में विचार करने पर बार बार मैं इसी निर्णय पर पहुँच पाता हूँ कि मानो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने शकुंतला को बनाते समय पहले चित्रफलक पर उसके विषय में निरूपण किया, फिर उसमें मानो प्राणों का संचार कर दिया और बड़े मन से पूर्ण रूप सौंदर्य के साथ इस शकुंतला का उन्होंने निर्माण किया है। और शकुंतला जैसी और कोई दूसरी स्त्री इस पृथ्वी पर नहीं होगी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। यानी अद्वितीय स्त्री रत्न की रचना वह मुझे दिखाई देती है, वह मुझे प्रतीत होती है। इस पद्य में राजा के द्वारा शकुंतला के अप्रतिम
अद्भुत अनुपम रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है और राजा के माध्यम से कवि कालिदास ने कहने का प्रयास किया है कि शकुंतला निसंदेह अद्वितीय स्त्री रत्न है, उसके समान अन्य कोई नहीं है। आज का वीडियो हम यहीं पर पूर्ण करते हैं, यहीं पर विराम देते हैं। आगे के प्रसंग का वर्णन हम अपने अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।